वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। अदालती कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान में आज एक तारीख साज दिन था। अहमद उवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। पहली चीज जो आज अदालती कार्रवाई हुई सर, तीन बड़ी चीजें हमने देखी। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बल्ला मिला। दूसरी तरफ हमने देखा कि मुशर्रफ की सजाए मौत की सजा बरकरार रखी, वो फैसला बरकरार रखा गया। और तीसरी तरफ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो मिसिंग पर्सनस केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत के हवाले से बहुत बड़े बयान दिए। चौथा हमने देखा कि जो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मज़ार अली नकवी का इस्तीफा था। तो आज बड़ी हैपनिंग डे था। आप वकील भी हैं, आप थोड़ी सी रोशनी डालिए आज के दिन के ऊपर, जो हुआ कानून का बोल बाला हुआ या फिर कुछ और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनडाउटेडली जैसे आपने फरमाया, ये आज के दिन में ये जो बड़े वाकयात सारे हुए हैं, ये एक लीप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ। क्योंकि एक बहुत बड़ा तासुर जो बन गया था और पक्का होता चला जा रहा था, और डे बाय डे जो हर तरफ फैल गया पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। डिस्पोटिज्म लाया जा रहा है यहाँ पर। ये इन फैसलों ने साबित किया आज कि अभी अदलिया जो है उसके अंदर वो दमखम मौजूद है, और वो कानून की बालादस्ती के निज़ाम को और आइन की हुक्मरानी को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है। और ये बहुत खुद आइंद है, खुशाइंद बात है, और इसके बड़े पॉजिटिव रिपरकशन होंगे, इफेक्ट होंगे पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के ऊपर और आइंदा की पॉलिटिकल जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसके ऊपर। तो सर अगर आप मुझे इजाजत दें अहमद साहब, तो मैं आपसे एक पर्टिकुलर केस, मिसिंग पर्संस का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, उसके जो रिमार्क्स हैं सर, मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। समझ रहा हूँ आप लोगों के लिए भी होंगे। उसके अंदर जस्टिस जो हमारे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, वो फरमाते हैं मिसिंग पर्सन जो बलूच तलबा की जबरी गुमशुदगी के हवाले से केस की समाअत के दौरान ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उनको संभाल नहीं सकते। क्या कभी आईएसआई ने इन पर मुकदमा दर्ज कराया है? रियासत को खुद चेक एंड बैलेंस करना होगा। ये काम यकीनन अभी सोचने की बात है कि हमारे जज साहब जो बातें कर रहे हैं, ये भी कह गए कि बलूचिस्तान के लोग वजारतें भी ले लेते हैं मगर अपनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। रियासत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है आज जस्टिस मोहसिन ने सर, और यकीनन आप समझते हैं कि सर रियासत जवाबदेह होगी इन सवालों के? सर बिल्कुल होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है, जो बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की, और कहा जाता है कि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये गारंटी किए थे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के अवाम ने सरेंडर कर दिया था आर्टिकल 5 के तहत अपने सारे राइट स्टेट को। इसलिए फंडामेंटल राइट्स की फराहम करना, प्रोटेक्ट करना, फराहम करना ये जिम्मेदारी है स्टेट की, और इस लिहाज से ये बहुत अहम है। ये उनके रिमार्क्स जो हैं ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं, और स्टेट की जिम्मेदारी जो है इनको पूरी करनी पड़ेगी। और यही चीज़ अगर प्रवेल कर जाएगी तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, और कानून की बालादस्ती जो है वो दोबारा से रीअसर्ट करेगी अपने आप को। और यही एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो रही है, और इंशाल्लाह आएगी। सॉरी, थैंक यू अहमद साहब। लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है, राजा आमिर अब्बास साहब से पूछना ज़रूरी है। राजा साहब, क्या यकीनन जो रिमार्क्स है, मुझे लग ये रहा है कि अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आमदन से ज़्यादा असासों का केस शुरू ना हो जाए इस केस के बाद। लेकिन ये जो रिमार्क्स दिए हैं सर, कैन एनीवन को अब लगता है पाकिस्तान में कोई भी रियासत को अकाउंटेबल कर सकता है राजा साहब, अदालत भी? देखिए, ऑब्वियसली ये पर्पस ही ये है कि जो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, ये वही होता है कि जी एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी चेक करे, जुडिशरी उन पे चेक रखे, पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट जुडिशरी पे। ये आपस में एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। और जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, देखिए एक आम आदमी के पास फिर अल्टीमेटली सिवाय अदालतों के कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है। वो किसी और मुल्क में जाके या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपना केस नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने यकीनी तौर पे अदालतों में आना है, और अदालतें अगर उन्हें नहीं सुनेंगी, अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर आपने उसका रिजल्ट देखा कि फिर
ऐसी जगहों पे सोर्सें बढ़ती हैं, इंसर्जेंसीज होती हैं, लोगों का एतमाद उठ जाता है। तो अगर कोई शख्स तो इन्वॉल्व है किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंटी स्टेट, तो हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं, जो आइन है, वो उनको एक प्रोसीजर के तहत सजा देने के लिए मौजूद है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी शख्स को उठाया जाएगा, मिसिंग हो जाएगा और फिर उसके बाद उसके लवाहिकीन, अभी आप इन लवाहिकीन से मिलें तो आप बिल्कुल कांपेंगे कि जी किसी शख्स के यहाँ अगर डेथ हो जाए उन्हें सुकून आ जाता है, लेकिन अगर किसी के बच्चे इस तरीके से गायब हों तो उस माँ, उस बाप, उस देखिए, बहन, उस बीवी का बहुत ही अजीब सी हालात में होते हैं। तो ये राइट सर। बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिसिंग पर्सन के हमने पिटिशंस पिछले कई बरसों से देखते आ रहे हैं। कमीशन भी बना हुआ है इस पे और राजा साहब, कमीशन की आपको कमीशन कारकर्दगी। के लोगों की सैलरियां पता है? कल अदालत में जमा हुई थी, से आपको बताऊं मैं। जी, मुझे कमीशन की लोगों की सैलरीज भी पता है और वो वो जस्टिस किधर रिटायर्ड किधर से जावेद इकबाल सैलरीज साहब सर, लेते हैं, 10 लाख वहां से, फिर वो कहाँ से चेयरमैन नैब से सैलरीज भी लेते सैलरी, रहे। फिर यहाँ से भी सैलरी, वहां से। सर हम टैक्स पेयर तो बेचारा मर गया। मैंने कहा मुझे भी कोई नौकरी ऐसी दिला दें। ब्रेक लेते हैं खवातीन और हज़रात, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।